हेलो एवरीवन, जीके विद मीनाक्षी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आइए, तो टॉपिक हमारा क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया या फिर किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंसर क्या होगा हमारा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और डीपीएसपी को 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। पहली कैटेगरी आती है हमारी समाज सिद्धांत। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी गांधीवाद। दूसरी कैटेगरी का नाम क्या है हमारा? गांधीवाद। अगर तीसरी कैटेगरी की बात की जाए तो हमारा क्या होगा? उदार बौद्धिक। तीसरी कैटेगरी कौन सी होगी हमारी? उदार बौद्धिक। आइए, अब हम इसके एमसीक्यूज पर चलते हैं और एमसीक्यूज से इसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 3 के अंदर, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 5 में और ऑप्शन डी भाग 6 में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीएसपी किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 36। आइए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी यूके से, ऑप्शन सी आयरलैंड से, ऑप्शन डी कनाडा से। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कहता है राजनीतिक अधिकार देना, ऑप्शन बी कहता है सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना, ऑप्शन सी कहता है न्यायालय को शक्ति देना, ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रपति को शक्ति देना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना, या फिर हम बोल सकते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है क्या डीपीएसपी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी है? देखिए, इसके लिए मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी। एक होता है हमारा डीपीएसपी और एक होता है हमारा मौलिक अधिकार। अगर इनमें मेन डिफरेंस की बात की जाए तो यही होगा कि जो डीपीएसपी होते हैं हमारे, वो राज्य द्वारा कार्यरत होते हैं और जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। डीपीएसपी को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। जबकि हम मौलिक अधिकार को
न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। चुनौती दे सकते हैं। तो ऑप्शंस हमारे क्या थे? ऑप्शंस है हमारे हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल कुछ, ऑप्शन डी केवल राष्ट्रपति के लिए। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नहीं। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? डीपीएसपी लागू करने में किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए न्यायालय की, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की, ऑप्शन सी राज्य सरकार की, ऑप्शन डी संसद की। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राज्य सरकार की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7, समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के अंदर, अनुच्छेद 40 के अंदर, अनुच्छेद 41 के अंदर, अनुच्छेद 42 के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 39 क। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान वेतन की व्यवस्था करना। अगर हम अनुच्छेद 40 की बात करने लग जाए तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन। अगर हम अनुच्छेद 41 की बात करने लग जाए तो इसका क्या होगा? कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। पाने का अधिकार। अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 के अंतर्गत, अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 43 में। अभी ऊपर बता के आएंगे अनुच्छेद 40 क्या कहता है हमारा? ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 48A में, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 48A में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अनुच्छेद 48A क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 की बात करें अगर हम यहाँ से, तो अनुच्छेद 50 हमारा जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका पालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का अनुच्छेद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पहले किस अनुच्छेद में थी? तो ऑप्शन हमारे अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 47 में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 45 में। पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हमारे कौन से अनुच्छेद में थी? अनुच्छेद 45 में। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान के अंदर हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सहायता, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पोषण स्तर बढ़ाने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 47 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 49 में। तो पोषण स्तर हमारा किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में। तो आंसर हमारा बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, डीपीएसपी का संबंध किस राज्य से है? तो पुलिस राज्य से, धर्मनिरपेक्ष राज्य से, कल्याणकारी राज्य से या फिर संघीय राज्य से? तो ऊपर बताया था इनका में एम क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी है हमारा अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 46। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 के अंतर्गत हमारी समान नागरिक संहिता। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डीपीएसपी को कितने भागों में बांटा गया है? तो डीपीएसपी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? तो हमारा सही आंसर होगा 3 भागों में। ऊपर बताया था कौन कौन से, समाज सिद्धांत, दूसरा कौन सा था गांधीवाद, और तीसरा कौन सा था उदार बौद्धिक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? समाजवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है आर्थिक न्याय से, ऑप्शन बी कहता है धार्मिक स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी हमारा कहता है राजनीतिक अधिकार से, और ऑप्शन डी कहता है न्यायालय से। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, समाजवाद से मतलब क्या होगा, आर्थिक न्याय प्रदान कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, गांधीवादी सिद्धांत में क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए है उद्योगों का विकास, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति शासन। तो गांधीवाद के अंदर क्या था, ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीपीएसपी का विचार किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, ऑप्शन बी है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है नेहरू जी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीपीएसपी को शामिल करने का क्या कारण था? ऑप्शन ए सरकार को कमजोर करना, कल्याणकारी राज्य स्थापना करना, ऑप्शन सी कहता है न्यायालय को शक्ति देना, ऑप्शन डी कहता है चुनाव करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दैट इज कल्याणकारी राज्य को बनाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कहता है डीपीएसपी बाध्यकारी है, ऑप्शन बी कहता है मौलिक अधिकार बाध्यकारी है, ऑप्शन सी कहता है दोनों समान है, ऑप्शन डी कहता है कोई अंतर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, मौलिक अधिकार बाध्यकारी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो यह हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद है। और ऑप्शन सी ये जो अनुच्छेद 50 है हमारा, अनुच्छेद 50 क्या था, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करना। और अनुच्छेद 48A की बात की जाए तो 48A के अंतर हमारा क्या आता था, पर्यावरण संरक्षण। और अनुच्छेद 49 की बात की जाए तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो ये हमारे टॉप 20 MCQs थे। जो हमने किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।